वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिंग। यहाँ पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक के। बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक है ये। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 72 तक कर चुके हैं और आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 73 करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 73 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो किस चीज के हैं? वो फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर के हैं विच वर इशूड एट प्रीमियम। मतलब यहाँ पर वो शेयर फॉरफिट किए जाते हैं और री इशू किए जाते हैं जो प्रीमियम पर जिनका पैसा लिया गया था। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 73। अ शेयर ऑफ ₹100 इशूड एट प्रीमियम of 10 on which 80 including premium was called, 60 including premium was paid, has been forfeited, the share was afterward reissued, the fully paid up for 70, give general entries to record the above। देखिए एक शेयर था, मतलब शेयर थे टोटल कितने के 100, ठीक है ना, जिसे इशू किया गया था 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। इसमें 10 रुपीज प्रीमियम का था। अब यहां पर कॉल्ड अप कितना किया गया है? क्वेश्चन में लिखा है 80 रुपीज 80 कॉल्ड अप, ठीक है। जिसमें आगे क्या लिखा है कि 10 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूड है, 10 प्रीमियम इंक्लूड। मतलब क्या है कि टोटल कितना पैसा मांगा गया था? 70 रुपीज मांगा गया था, जिसमें 10 रुपीज प्रीमियम का था। नेक्स्ट क्या दिया है लाइन में कि 60 कॉल्ड अप हुआ, 60 पेड अप हुआ, सॉरी 60 पेड अप हुआ, ठीक है, जिसमें 10 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूड था। 60 पेड अप हुआ जिसमें 10 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूड था। मतलब क्या हुआ? ये 50 था। तो अब क्या हुआ? इन्होंने शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो अब जब इन्होंने इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया तो सबसे पहले हम फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी शेयर को फॉरफिट करने की? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टोटल कॉल कितना किया था? 70 कॉल किया था ना, क्योंकि 80 में 10 रुपीज प्रीमियम इंक्लूड था, तो प्रीमियम इंक्लूड था, कॉल किया था 70, तो जो कॉल अमाउंट है उसी को लिखा जाएगा। तो 72 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर फॉरफिट कितने कर लिए गए? 50, ठीक है ना। शेयर कितने फॉरफिट किए गए हैं? 50। एंड 2 कॉल इन एरियर। क्यों किए गए हैं? क्योंकि उसने 70 मांगे थे, 50 फॉरफिट कर लिए गए। क्यों? क्योंकि उसने जो 20 रुपीज थे किसी कॉल के नहीं चुकाए, ठीक है ना। तो कॉल इन एरियर कितना हो गया? 20 हो गया। क्लियर हो गई बात? देखिए क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि शेयर का प्राइस था 100 रुपीज, उसमें 10 रुपीज प्रीमियम था। अब कॉल्ड अप हुआ 80 जिसमें 10 प्रीमियम इंक्लूड था। तो जब प्रीमियम इंक्लूड था तो प्रीमियम को हटा देंगे, ठीक है। प्रीमियम को हटा के क्या वैल्यू हुई शेयर की? 70 हो गई। अब पेड अप कितना हुआ? मतलब जितना कॉल्ड अप हुआ कोई जरूरी नहीं है कि उतना ही पेड अप कर दे जो शेयर होल्डर है। तो पेड अप कितना हुआ? पेड अप 60 हुआ जिसमें 10 इंक्लूड था। तो ओरिजिनली कितना पेड अप हुआ? 50 हुआ, क्योंकि भैया हमें प्रीमियम को अलग साइड में हटाना पड़ता है। प्रीमियम मैंने बताया था प्रीमियम अकाउंट में चला जाता है। प्रीमियम का फॉरफीचर में बिल्कुल कोई रोल नहीं होता है, इसलिए प्रीमियम को हमें साइड से निकालना पड़ेगा। जो प्रीमियम का अमाउंट है वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने प्रीमियम का अमाउंट निकाल दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर कैपिटल कितना मांगा था? 70 मांगा था, कॉल्ड अप 70 था और कॉल इन एरिया 20 था, और तभी तो ये 50 जो थे वो क्या कर लिए गए? फॉरफिट कर लिए गए। उसने 20 नहीं चुकाया तो पुराने वाले सारे फॉरफिट कर लिए। अब क्या होगी? अब होगी रीइशू की एंट्री। करिए, क्या रीइशू की एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब जब रीइशू की क्या कहानी है? दिस शेयर वॉज आफ्टरवर्ड रीइशू एज फुल्ली पेड अप फॉर 70। मतलब ये शेयर री इशू कर दिए गए जिससे इन्हें कितना मिला? जिससे इन्हें मिला 70। और प्राइस कितना था? प्राइस था शेयर का 100, ये था ना। जो ओरिजिनल प्राइस होता है वो लिखते हैं ना, प्रीमियम को तो हमने हटा ही दिया है, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या किया? शेयर फॉरफीचर
अकाउंट, बचा हुआ अमाउंट किस में आ गया, डिस्काउंट हो गया और वो 30 इसमें आ गए। क्लियर हो गया। री इशू जब कर रहे हैं तो यहाँ पर भी प्रीमियम के अमाउंट को हटा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 का शेयर है, उसमें 10 प्रीमियम था, तो जैसे हमने यहाँ पे हटाया वैसे वहां पर भी हटा देंगे। और फिर क्या हुआ, फिर हमने यहाँ पर किया शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब जितने शेयर फॉरफिट किए थे उतने ही शेयर री इशू कर दिए। तो वो फॉर्मूला जो हम लगाते थे ना कि फॉरफिटेड मनी इनटू री इशू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर एंड डिस्काउंट माइनस कर देते थे, वो यहाँ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने जितने ही फॉरफिट किए हैं उतने ही हमने री इशू कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये जो 50 रुपए हैं इसमें से 30 माइनस कर देंगे, तो हमारे जो बचा हुआ अमाउंट है वो कहाँ पर चला जाएगा, वो हमारा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये गेन है किसी भी कंपनी के लिए। क्लियर हुआ। प्रीमियम में जब भी हम कोई एंट्री कर रहे हैं तो प्रीमियम को अलग कर देंगे। ठीक है, वही चीज इसमें बताई गई है। चलिए अब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। पास जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। NK Limited forfeited 200 equity share of 10 each issued at premium of 5 per share held by RAM for non-payment of the final call of 3 per share of these 100 share were issued to Vishu at the discount of 4 per share। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम पहले जैसा ही है, इसमें वही चीज बताई है कि क्या किया है इन्होंने, 200 इक्विटी शेयर इशू किए थे। ठीक है ना, फॉरफिट कर लिए हैं, जिससे पहले किसी शेयर होल्डर को इशू किए होंगे उसे फॉरफिट कर लिए हैं, जिनका प्राइस था 10 ईच। अब ये प्रीमियम पर किए गए हैं 5 पर शेयर, तो कितना था यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 5 पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, द राम वॉज नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। जो राम था उसने 3 रुपए का पेमेंट नहीं किया, जिसके कारण वो पूरे के पूरे 200 शेयर फॉरफिट कर लिए गए और 200 शेयर में से फिर 100 शेयर को रीइशू कर दिया गया, हाफ को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 200 का फॉरफीचर का एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या लिखा है कि उसने कॉल इन एरियर के 3 रुपए, मतलब कोई सी कॉल होगी उसके 3 रुपए उसने पेमेंट नहीं किए, तो शेयर का प्राइस कितना था, 10 था, उसमें से उसने 3 का पेमेंट नहीं किया, टोटल शेयर का प्राइस क्या था 10, इसमें 5 प्रीमियम के थे, तो हम प्रीमियम को तो छोड़ देंगे, प्रीमियम से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, दिख रही है ना, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। तो 3 रुपए का उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो क्या किया कंपनी ने, जो 7 रुपए हैं उनको क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो वही चीज है, उसने 3 रुपए का पेमेंट नहीं किया 200 शेयर का, कितने 600 रुपए, तो कंपनी ने क्या किया 7 रुपए को फॉरफिट कर लिया, तो कितना आया 1400, और अमाउंट कितना था 200 का 10 2000। क्लियर हो गया। 5 रुपए प्रीमियम को हमने अलग कर दिया है, प्रीमियम से हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अब बस इसको आप लिख लीजिएगा, मैंने पहले वाले में नहीं लिख पाई थी, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ओके, अब चलिए, अब क्या होगी, रीइशू की एंट्री होगी, तो क्या रीइशू है, हाफ शेयर रीइशू किए हैं, ध्यान रखिएगा, हाफ शेयर रीइशू किए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब जब शेयर कम रीइशू होते हैं तो हम क्या करते हैं, वो फॉर्मूला पुट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ये मैंने पहले ही लिख दिया, लेकिन हमें पहले नहीं लिखना होता है, पहले हमें टू कैपिटल लिखना होता है और फिर देखना होता है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं प्रीमियम आ रहा हो, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए बच्चों, कितने में हाफ शेयर 100 शेयर क्या किए हैं, री इशू कर दिए हैं। ठीक है, तो 100 शेयर का 10 के हिसाब से यहाँ पर 1000 आ गया। ठीक है, कितने में किए हैं, डिस्काउंट पे 4 पर शेयर डिस्काउंट, मतलब यहाँ पर सिंपल पहले ही दे दिया गया है, ये डिस्काउंट जो अपन मानते हैं ना इसको, वो 4 है,
तो 4 इंटू 100 400, तो बैंक में कितना आ गया 600। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की चीज क्वेश्चन में दी हो। जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन किए थे कि कैपिटल रिजर्व दे दिया था, तो हमने कैसे फॉर्मूले को पुट किया था, तो उसी तरह यहाँ पर क्या किया, सिंपल क्वेश्चन में दे दिया गया कि उसे डिस्काउंट दिया गया 4 पर शेयर। तो अच्छी बात है, हम बैंक में कितना पहुंचा रहे हैं ये नहीं बताया गया, डिस्काउंट बता दिया गया कि इतना दिया, तो डिस्काउंट का अमाउंट लिख के इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिख देंगे, तो हमें पता चल गया कि बैंक में हमारे पास 6 रुपीज पहुंचा। ठीक है, बस वही चीज है। तो यहाँ पर बीइंग शेयर रेशियो, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हैं, नरेशन को अच्छे से आप बड़ा करके लिखिएगा। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हमें क्या हुआ, कितना हमारे पास कैपिटल रिजर्व आया, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो कितना आया, कितनी मनी है, आपको फॉर्मूला पता है ना कि मैं फिर से लिखूं, चलिए लिख देती हूं, नया वीडियो बनाया है तो। फॉर शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट इनटू रीइश्यू शेयर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर माइनस, क्या करते हैं माइनस डिस्काउंट। कितना है फॉरफिटेड अमाउंट 1400, रीइश्यू किए हैं 100, फॉरफिट किए थे 200 माइनस 400। चलिए ये पूरा आप सॉल्व करिए, कैलकुलेटर उठाइए। यहाँ पर आया 700 माइनस 400 और टोटल कैपिटल रिजर्व आ गया 300, जिसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अभी तक तो आपको ये फॉर्मूले से कैपिटल रिजर्व निकालना आ ही गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 75। क्या दिया है क्वेश्चन में, द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर 10 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर for the non-payment of first call money 2 per share. The final call of 2 per share has not been made. Half of the forfeited share were reissued 1500 as fully paid up. Record the journal entries of forfeiture and reissue of share. देखिए वही चीज दी है कि यहाँ पर कंपनी ने 300 शेयर थे, 300 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं, 300 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं जो प्रीमियम पर इशू किए गए थे। ठीक है ना, उनका प्राइस क्या था, वैसे प्राइस था 10, प्रीमियम था 3, ठीक है ना, 10 रुपीज का शेयर था, उसमें 3 रुपीज प्रीमियम था। उसके बाद क्या हुआ, फॉरफिट क्यों करे, क्योंकि किसी ने, कोई शेयर होल्डर होगा, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया 2 रुपए, और जो फाइनल कॉल थे, कितना फाइनल कॉल था 2 रुपए, ये अभी कंपनी ने मांगा ही नहीं है। मतलब कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप है टोटल 8 रुपीज। ठीक है, 2 रुपीज फाइनल कॉल का अभी कंपनी ने नहीं मांगा है। तो हम जो भी एंट्री करेंगे फॉर फीचर की, वो किसके हिसाब से करेंगे, कॉल्ड अप अमाउंट के हिसाब से करेंगे। तो कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप है 8। तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं, बैंक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर। तो कॉल्ड अप कितना है बच्चों, 8 है। तो मैं यहाँ पर कितने शेयर हैं, 300 इंटू 8 करूंगी, तो आ गया 2400। कॉल इन एरियर कितना है, 2 रुपए, उसने फर्स्ट कॉल का नहीं चुकाया, ये है ना फर्स्ट कॉल का, देखिए क्वेश्चन में लिखा है उसने 2 रुपए नहीं चुकाया। तो 300 इंटू 2 600, तो कितना हुआ, फॉरफिट कितने कर लिए, 6 के हिसाब से कर लिए 1200। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, पूरी एंट्री हो गई किस चीज की, शेयर को फॉरफिट करने की। सिंपल सी वैसी ही एंट्री है जैसे पहले थी। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होने वाली है, नेक्स्ट एंट्री है शेयर को री इशू करने की। क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि शेयर को री इशू करा और कितने पैसे मिले, ₹1500, मतलब 1500
पैसे मिले और 10 का शेयर था, मतलब 150 शेयर री इशू करे, तो 300 का हाफ तो वैसे भी 150 ही होता है, तो 150 शेयर री इशू किए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कितने री इशू किए? 150। क्या प्राइस था? 10, 1500, और पूरे के पूरे 150 10 के हिसाब से बैंक में आ गए 1500। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं निकला, क्योंकि जितने शेयर आपने री इशू किए थे उतना ही पैसा पूरा का पूरा हमारे पास आ गया। क्योंकि यदि कम होता, जैसे 10 रुपीज की जगह होता कि 8 रुपीज है, तो फिर शेयर फॉरफीचर में आ जाता। अब क्या होगा? एंट्री करेंगे नेक्स्ट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला है? जब भी री इशू जो हम शेयर कर रहे हैं और फॉरफिटेड शेयर अलग अलग होते हैं, तो ये फॉर्मूला पुट करना होता है। तो मनी कितनी है? 1200, री इशू कितने किए हैं? 150, और फॉरफिटेड कितने हैं? 300, तो टोटल अमाउंट आ गया 900। तो बस 900 कंपनी के लिए क्या है? गेन है। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, X Limited forfeited 100 share of 10 each, 8 called up, issued at premium of 2 per share to Rahul, on which he had paid application money of 5 per share, non-payment of allotment money of 5 per share, including premium. Out of these, 70 share were reissued to Sanjay at for 7 per share as 8 called up and 7 per share. Give necessary general entries relating to the फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर। देखिए ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। 76 क्वेश्चन है ये। क्या दिया है इस क्वेश्चन में? एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट कर लिए 100 शेयर, 100 शेयर फॉरफिट हो गए हैं। ठीक है, अब जो प्राइस है उसका 10 था, लेकिन जो कॉल्ड अप था वो कितना था? 8 था। ठीक है ना, 2 रुपए अभी मांगे ही नहीं है कंपनी ने। अब वो किस पे इशू हुए हैं? 2 प्रीमियम कितना था इसमें? 2 प्रीमियम था। ठीक है ना, ये 2 की बात हो रही है। कॉल्ड अप था 8 और प्रीमियम था 2। ठीक है ना। अब उसने जो राहुल था, इसमें एक राहुल शेयर होल्डर था, उसने क्या किया? एप्लीकेशन मनी के 5 रुपए चुका दिए। एप्लीकेशन मनी के, एप्लीकेशन मनी 5 रुपए ये उसने चुका दिए हैं। ठीक है ना, 5 रुपए दे दिए। लेकिन क्या हुआ? उसने अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई, अलॉटमेंट नहीं चुकाया 5 रुपए। लेकिन इसमें इंक्लूड प्रीमियम था, मतलब 2 रुपए प्रीमियम इंक्लूड था। मतलब कितना नहीं चुकाया? 3 रुपए उसने नहीं चुकाया। इसलिए क्या किया कंपनी ने? उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। ठीक है, अभी पहले हम ये वाला करते हैं, फिर हम री इशू वाला सेकेंड एंट्री में देखेंगे। तो चलिए अब इसकी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? कॉल्ड अप कितना था? सॉरी 8 था, और जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो शेयर जो पैसा जिस कारण से फॉरफिट किया जा रहा है वो कारण है अलॉटमेंट मनी। ठीक है ना, वो क्योंकि अलॉटमेंट मनी का उसने पैसा नहीं चुकाया, कितना? 5 रुपए। लेकिन जो वो कारण है उसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं, ठीक है ना, जिस कारण से फॉरफिट किए जा रहे हैं, क्योंकि वो अलॉटमेंट मनी के उसने 5 रुपए, जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम इंक्लूड था, उसका पेमेंट नहीं किया है। मतलब कंपनी ने क्या कर लिया था? जब अलॉटमेंट इशू किया था उसमें से उसने प्रीमियम का पैसा भी मांग लिया था। तो यहाँ पर है ना, हमें क्लियरली शो करना पड़ेगा कि 100 इंटू 8 शेयर कैपिटल का मांगा था 800, और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना मांगा था? 200। अब आप बोलेंगे मैडम ऐसा पहले वाले क्वेश्चन में तो नहीं किया। ऐसा पहले वाले क्वेश्चंस में इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं किया था
कि जो पैसे का जो उसने कॉल इन एरियर होने वाला है उसमें प्रीमियम इंक्लूड था, लेकिन यहाँ पर जो कॉल इन एरियर होने वाला है उसमें प्रीमियम इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पर हमें प्रीमियम की वैल्यू अलग से शो करनी होगी। ठीक है, टू कॉल इन एरियर। अब कॉल इन एरियर कितने का है, कॉल इन एरियर प्रीमियम का अमाउंट उसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 × 5 करेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? या तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ लिखिए ही मत, और यहाँ पर डायरेक्ट 3 से इंटू कर लीजिए, तो भी आपका दोनों साइड का इक्वल आएगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको कॉल इन एरियर के 5 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि भैया जो अलॉटमेंट पे पैसा मांगा है उसमें कॉल इन एरियर इंक्लूड है, जिसका पेमेंट उसने नहीं किया है। इस कारण से ऊपर भी सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना पड़ेगा 200, और यहाँ पर कॉल इन एरियर में भी वही प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड करके लिखना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखते तो आप यहाँ पर भी कॉल इन एरियर में प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं करते, तो वैसे ही वो अमाउंट कम हो जाता, 2 रुपये यहाँ कम हो जाते, 2 यहाँ कम हो जाते हैं, दोनों साइड का इक्वल आ जाता है। लेकिन ये कॉल इन एरियर में इंक्लूड है, इसलिए हमें यहाँ पर इसे लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पर कितना आया, कॉल इन एरियर 500 आया, और फिर क्या हुआ, ये एप्लीकेशन के पैसे उसने फॉरफिट कर लिए कंपनी टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 500। ठीक है, यहाँ पर बीइंग शेयर फॉरफिट। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं किसकी, रीइशू की। तो रीइशू की एंट्री मैंने कहा था उसके जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तब हम रीइशू का देखेंगे। चलिए, रीइशू में क्या लिखा है, 70 शेयर रीइशू कर लिए गए। ठीक है, जिसमें 7 पर शेयर था, 7 पर शेयर से के हिसाब से रीइशू किए, लेकिन जो कॉल्ड अप था वो कितना था, 8 था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जिसमें कॉल्ड अप अमाउंट होता है वो कहाँ पर आ जाता है, कॉल्ड अप अमाउंट हमेशा आ जाता है शेयर कैपिटल में, और बैंक में वही अमाउंट आता है जितना पैसा मिला होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कॉल्ड अप कितना है, 8 है, 70 शेयर इशू हुए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 560। ठीक है, 560 आ गया, लेकिन क्या पूरे 8 मिल गए थे, नहीं, तो 70 × 7 करा तो यहाँ पर आ गया 490, और शेयर फॉर फ्यूचर में बचा हुआ अमाउंट चला गया कितना, 70। समझ में आ गया? 8 कॉल्ड अप था, री इशू किया 70 शेयर को 7 पर शेयर के हिसाब से, तो वही एंट्री हमने यहाँ पर की है। तो बीइंग शेयर री इशू। ठीक है, ये री इशू की एंट्री हो गई। अब देखेंगे कि क्या कैपिटल रिजर्व निकलता है। तो क्या होती है कैपिटल रिजर्व की, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, क्या आएगा, टू कैपिटल रिजर्व। चलिए लगाइए वो वाला फॉर्मूला जो हम लगाते थे, 500 इंटू री इशू कितने किए हैं, 70, फॉरफिट थे 100, और डिस्काउंट कितना आया है, 70 आया है। चलिए, जब ये हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर मेरा अमाउंट आ जाएगा 280, और यही 280 अमाउंट मैं कैपिटल रिजर्व में लेती हूँ। क्लियर हो गई चीज? चलिए इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 और देख लेते हैं। 150 share of 10 each issued at premium of 4 per share payable with allotment were forfeited for non-payment of allotment money of 8 per share including premium. The first and final call of 4 per share was not made. The forfeited share were reissued at 15 per share fully paid up. पास जनरल एंट्री, इन सब चीजों की जनरल एंट्री पास करनी है। चलिए पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ। 150 शेयर फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है, 150 शेयर फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है, जिसमें जो शेयर का प्राइस था वो 10 रुपीज था, और इसमें प्रीमियम कितना इंक्लूड था। देखिए प्रीमियम का अमाउंट कहाँ पर दिया हुआ है, 4 रुपीज प्रीमियम था, 4
प्रीमियम था। शेयर का प्राइस था 10 और प्रीमियम 4 था। ठीक है, अब क्यों किया गया? क्योंकि इसने पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट मनी का। अलॉटमेंट अमाउंट कितना है 8 और उसमें 4 कितना है प्रीमियम। इसका इसने पेमेंट नहीं किया क्योंकि देखिए ब्रैकेट में लिखा है ना इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब टोटल अमाउंट है 4। लेकिन यहाँ पर भी जो पैसे का इसने हमें नहीं दिया है, कंपनी को नहीं दिया है, वो अलॉटमेंट मनी है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। तो बच्चों यहाँ पर जो हम जनरल एंट्री करेंगे फॉर फीचर की, वो सेम वैसे ही करेंगे जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में की थी। ठीक है, अब इसमें एक लाइन और बाद में लिखी हुई है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था वो क्या हुआ है, वो अभी मांगा ही नहीं है। ठीक है, कितना है अमाउंट उसका 4 रुपीज। तो मतलब अभी मांगा कितना है 6 रुपीज मांगा है। 6 रुपीज कॉल्ड अप, दिख रहा है ना कितना है कॉल्ड अप, 6 रुपीज कॉल्ड अप है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 रुपीज कॉल्ड अप एंड 4 रुपीज प्रीमियम का। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से समझो कि 10 रुपीज शेयर का प्राइस है, उसमें 4 इंक्लूड है प्रीमियम, तो मतलब टोटल 14 मांगना है कंपनी को। ठीक है, 14 मांगना है। 14 में से 4 तो ये प्रीमियम का है ही, तो बचा कितना 10। अब 10 में से उसने 4 फाइनल कॉल का नहीं मांगा, तो 6 रुपीज अभी कॉल्ड अप किया है, तो 6 रुपीज कॉल्ड अप है और 4 रुपीज प्रीमियम है। क्यों? क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे प्रीमियम का अमाउंट मांग लिया, जो शेयर होल्डर था उसने नहीं दिया। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली जो एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो कितना कॉल्ड अप है 6 है, शेयर कितने हैं 150 है, तो 6 इंटू 150 कीजिए 900। प्रीमियम कितना था 4 है, तो 4 इंटू 150 कीजिए तो कितना आएगा 600 टू कॉल इन एरियर। ठीक है, इन्हें मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, जो पैसा नहीं मिलता जिस कॉल का, यदि फर्स्ट कॉल का नहीं मिला तो उसे भी लिख सकते हो, नहीं तो कॉल इन एरियर ही चल दे दीजिए। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, अब कितना पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट का 8 रुपीज। तो बच्चों बताइए आप, मैं यहाँ क्या करूंगी, क्या 4 रुपए लिखूंगी? नहीं, मैं यहाँ पर 8 में 150 का इंटू करूंगी, क्योंकि मुझे प्रीमियम मैंने यहाँ पे भी ले लिया है, तो अब मुझे यहाँ पर भी प्रीमियम लेना है। तो यहाँ पर मैं 150 इंटू 8 करूंगी कॉल इन एरियर में। ठीक है ना, तो कितना आएगा 1200। तो कंपनी ने क्या किया, बचा कितना था 6 मांगा है, अलॉटमेंट का उसने कितना नहीं दिया है 4 नहीं दिया है, तो बचा कितना 2, क्योंकि 4 तो प्रीमियम का है, तो बचा है 2। तो 2 रुपीज क्या किए कंपनी ने फॉरफिट कर दिए। कितने हो गए 300। क्लियर हो गई ना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब वही नेक्स्ट एंट्री करेंगे री इशू की। तो री इशू के बारे में क्या लिखा है इन्होंने, री इशू के बारे में ये लिख रहे हैं कि फॉरफिटेड शेयर वर री इशू, जितने शेयर फॉरफिट किए थे उतने ही पूरे री इशू कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जितने शेयर फॉरफिट किए थे 150 शेयर फॉरफिट किए हैं, ठीक है, और कितने पे री इशू कर दिए हैं ये तो देख लो आप। 150 शेयर फॉरफिट किए थे और री इशू किए हैं 15 पर शेयर के हिसाब से। बहुत अच्छी बात है ये, तो फिर प्रीमियम भी आ जाएगा इसमें। तो 150 इंटू 50 2250 और प्राइस कितना है, प्राइस है 150 इंटू 10, शेयर का प्राइस तो 1500 ही है, तो बाकी कहाँ चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। ज्यादा पे कर दिया ना भैया उनने री इशू, तो यहाँ पर 750 आ जाएंगे, माइनस करके लिख देना। चलिए अब इसकी भी क्या लिखूंगी, बीइंग शेयर री इशू। चलिए अब क्या है नेक्स्ट, वही है शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लगाइए फॉर्मूला पुट होगा यहाँ पर,
फॉर्मूला पुट कैसे होगा, यहाँ पर फॉर्मूला पुट नहीं होगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है जितना पूरा का पूरा 300 रुपये यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। आया आपको पूरा समझ में? अब आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, वीडियो बहुत लेंथी हो गया है क्योंकि। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।